आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर आज हम लोग 8वें पाठ के तीसरे भाग के वीडियो में व्यंजकों के गुणनखंड और सरसंख्याओं पर आधारित जो आपके प्रश्नावली के सवाल हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सवालों को हमने इसमें लिया है, जिससे आपका जो भी आपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा उन सभी बातों का हमने इसमें समाहित किया है। उन सभी कंसेप्टों को हमने इसमें सवाल में जोड़ा है, जिससे आपका सवाल अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सभी सवाल एग्ज़ाम को लेते हुए बनाए गए हैं। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरे नोट्स को तैयार कीजिए। ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा और हम अब जब अगली वीडियो लाएंगे उसमें एक नए पाठ का शुरुआत करेंगे। आज हम इस 8वें पाठ को इस वीडियो में समाप्त करेंगे और 8वां पाठ भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना टॉपिक जो हमारा है सवालों से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए पहला सवाल आप सबके सामने रहा। यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो 2x गुणे ब्रैकेट में -10x वाई स्क्वायर गुणे 3x स्क्वायर वाई का मान बताइए। ये आपके प्रश्नावली का पहला सवाल रहा। चलिए हल करते हैं। जैसा कि इसने प्रश्न कहा है, x बराबर 1 और y बराबर 2 अगर रखा जाए तो इसके मान क्या होंगे। अब आप इसे दो विधि से हल कर सकते हैं। पहला तो आप इसमें x बराबर 1 और y बराबर 2 डायरेक्ट जो दिए गए हैं उसमें मान रख दीजिए, और दूसरे विधि से क्या करेंगे, आप इन सभी का पहले गुणा करके हल कर लीजिए, तब जो आए उसमें मान रखिए। दोनों विधि में आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखते हैं, जहाँ जहाँ 2y है वहाँ वहाँ हम 2 इसमें रखते हैं। तो ये आपका रहा 2 और ये गुणा आप x रहा, x का स्थान हमने 1 रखा। फिर आगे आपका गुणा रहा और आगे ये आपका रहा -10, फिर ये x रहा तो x के स्थान पर हमने 1 रखा। फिर गुणा y स्क्वायर है। अब y स्क्वायर दिया है तो y का वैल्यू 2 दिया है, हम y के स्थान पे 2 रख के उसका स्क्वायर करेंगे। फिर गुणे 3 दिया है, 3 गुणे x स्क्वायर, तो x के स्थान पे 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, और फिर y दिया है तो y का स्थान पे 2 दिया है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ x था वहाँ y 1, जहाँ जहाँ y था वहाँ 2 हमने इसमें रखा। अब आप क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 का 2, और ये -10 है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 2 में 2 1 का 2 और 3 6 हो गया। अब 6 का गुणा, हाँ 2 का गुणा -10 में करेंगे आप, तो 2 का गुणा -10 में 2 दहम्मा 20, और यहाँ से आप 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौका 24। अब आप इस 24 का गुणा -20 में करेंगे तो 24 दूना 48, अर्थात 480 माइनस के साथ, और यही आपके दिए हुए व्यंजक के गुणनफल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। अगली सवाल में आपसे कहा है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से समझ करके नोट करें। प्रश्न में आपको कहा है, एक खेत है, उस खेत में 2x क्यारी हैं और प्रत्येक क्यारी में
एक्स वाई पंक्तियाँ लगी हैं, प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई क्यारी लगी हैं, और जितने क्यारी हैं जितने पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्तियाँ में वाई स्क्वायर टमाटर लगे हैं। तो इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, तो खेत में कुल कितने पौधे होंगे वो बताइए, और यदि x बराबर 2 x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो पौधों की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए। यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे आपको क्यारी कितना दिया है, तो क्यारी आपको दे दिया है 2x, पंक्ति दिया है आपको एक्स वाई, और प्रत्येक पंक्ति में जो टमाटर की संख्या दिया है वो वाई स्क्वायर है। ये तो आपको प्रश्न में दिया था, हमने उसको नोट किया। अब पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि खेत में कितने पौधे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे खेत में कुल पौधे। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए आपके पास 2x क्यारी है और उसमें प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं, और जितने प्रत्येक पंक्ति में वाई स्क्वायर टमाटर लगे हैं, तो क्या करेंगे आप इन सभी का आपस में गुणा करेंगे। चूंकि आपको कुल संख्या निकालना है, तो 2x क्यारी हैं और प्रत्येक क्यारी में इतने पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में वाई स्क्वायर टमाटर लगे हैं, तो कुल संख्या निकालने के लिए आप इन सभी का आपस में गुणा करेंगे। अब आप इनका जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और y हो जाएगा आपका y स्क्वायर। तो ये आपका जो आंसर आया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका खेत में कुल पौधों की जो आपके कितने पौधे लगे हैं उसकी संख्या आपको आ गया। अर्थात खेत में जो पौधे लगे हैं वो 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर हैं। लेकिन ये आपसे प्रश्न में फिर से पूछा है कि यदि x के बराबर 3 और y के बराबर 2 रखा जाए तो पूरे पौधों की संख्या बताइए। ये आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 आप इसमें रख दीजिए। ये आपका रहा 2। अब ये x स्क्वायर दिया है, तो 2x स्क्वायर दिया है, तो वहाँ पे आप रखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर गुणा, और फिर ये आपको दिया है वाई स्क्वायर। अब y का वैल्यू आप रखेंगे 2, अब यहाँ पे 2 रख के उसका आप स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से अब क्या करेंगे आप, तो ये रहा आपका 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 दूनी 8 और 8 9 72, और यही जो 72 आपका आया, यही 72 आपका पौधों की संख्या हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे वाई क्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ से वाई, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, ये वाई क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे 3 घात हो जाएगा, तो 2 का क्यू यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 9 144, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है घात में, 144 आपके जो पौधों की संख्या कुल आएगी वो हो जाएगी 144 पौधे टोटल हो जाएंगे। तो ये आपके सवाल का आंसर रहा और आपको ज़रूर समझ में भी आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इसे एक बार फिर से अपने मन से अपने अभ्यास पर इस पर आधारित 1-2 प्रश्न बना लीजिए और उसे अभ्यास करिए। अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली सवाल में अगला भी सवाल आपको एग्ज़ाम में ही आया क्वेश्चन है। हमने जितने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण, उन्हीं सब सारे क्वेश्चन को लेकर के ये हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। यहाँ से क्वेश्चन में कहा है कि वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में दिया है वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस है वाई क्यूब ब्रैकेट में वाई प्लस 1 और फिर धन वाई ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस वाई। आपको ये दिया हुआ है व्यंजक और आपसे कह रहा है इसे सरल कीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसे सरल करने के लिए वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे। इस ब्रैकेट को पहले हटाइए,
जैसे आप ब्रैकेट हटाएंगे वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हम गुणा करेंगे तो वाई पे घाते 4 हो जाएगा, धन वाई स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणा हो गया। अब आप इस वाई क्यू का गुणा यहाँ पे करेंगे तो वाई क्यू का गुणा जब आप इस वाई में करेंगे तो माइनस वाई पे घाते 4 और फिर इस वाई क्यू का गुणा 1 में करेंगे, चूँकि ये बाहर माइनस है और अंदर ब्रैकेट में धन है, तो जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे माइनस का गुणा धन में होगा प्लस में, तो आपका माइनस हो जाएगा। वाई क्यू का गुणा 1 में करेंगे वाई क्यू हो जाएगा आपका। फिर आगे रहा वाई, अब वाई स्क्वायर का गुणा वाई में करेंगे वाई क्यू हो जाएगा, फिर माइनस इसमें हो जाएगा और वाई का गुणा करेंगे आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से अब देखिए कोई ऐसा पद जो कट रहा हो तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाई पे घाते 4 और ये वाई पे घाते 4 प्लस माइनस कट गया। अब ये वाई पे घाते 3 प्लस में, वाई पे घाते 3 माइनस में कट गया, ये वाई पे घाते 2 माइनस में, ये वाई पे घाते प्लस में कट गया। इस तरीके से जब आपने इसको हल किया, सरल किया, तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 0। मतलब इस व्यंजक को हल करने पर इसका हमें उत्तर 0 प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ देते हैं और एक दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल आपके सामने रहा दूसरा, तो दूसरा सवाल आपसे कह रहा है एक गाड़ी है, उस गाड़ी का जो चाल है वो आपको दे दिया है। तो यहाँ से लिख लीजिए चाल कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका चाल दे दिया है। और वह कह रहा है 3x घंटे में, मतलब आपको समय भी दिया है, कह रहा है समय दे दिया है 3x घंटा, और 3x घंटे में पूछ रहा है वो कि 3x घंटे में वो जो रेलगाड़ी है आपका कितनी दूरी तय करेगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको चाल दिया है, समय दिया है और आपसे पूछ रहा है कि वह रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। आप जानते हैं दूरी बराबर आपको जो निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ये आप जानते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो चाल दिया है आपको उसे लिख लीजिए। चाल आपका है 2x स्क्वायर धन x धन 4 गुणे समय आपका रहा 3x। अब आप क्या करेंगे, इस 3x का इस कोष्ठक के अंदर गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये आपका x स्क्वायर है और ये x है, तो x स्क्वायर का x में गुणा हुआ तो x क्यूब। अब इस 3x का अगले पद में गुणा करिए, अगला पद आपका x है। अब 3x का गुणा x में करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा धन, अब कहा है 3x गुणा 4 में कर दो तो 3 चौका 12x हो गया। तो इस तरीके से ये जो आपका आ गया ये उत्तर आ गया। अर्थात अगर कोई रेलगाड़ी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 किमी प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो वह 3x घंटे में 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब आपसे ये कहा है कि x बराबर यदि 1 हो जाए तब इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। तो x बराबर अगर हम 1 मान लें तो ये कितनी पूरी टोटल दूरी चलेगी ये हमें बताना है। अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिया है वहाँ वहाँ आप 1 रखिए। तो ये देखिए 6 हो जाएगा और ये x का क्यूब है तो x के स्थान पे 1 रखिए। अब उसका 3 घात कर दीजिए, धन लगाइए। अब ये 3x स्क्वायर है तो 3 रखिए। अब x का वैल्यू 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करिए, धन 12 गुणा x है 1 हो जाएगा। अब 1 का 1 क्यूब करिए, चाहे 3 घात 5 घात 7 घात करिए, हमेशा उसका मान 1 आता है। अब 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा और 1 का 6 में गुणा करोगे 6 हो जाएगा, धन 1 का स्क्वायर 1 और 3 में गुणा 3, फिर 12 1 का 12, तो 12 6 18 और 3
21 किलोमीटर की दूरी आएगा। यदि हम x बराबर 1 ले लेते हैं तो x बराबर 1 रखने पर इसका जो दूरी हो जाएगी वो 21 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। और इसे यदि व्यंजक में दिखाना है तो व्यंजक में इसकी दूरी 6x³ + 3x² + 12 हो जाएगा, जो कि हमने इसमें 3x में इसके चाल और समय से गुणा करके निकाला। तो इस टाइप से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उन सारे क्वेश्चन को आप इस पे अध्याय पर अध्ययन करते रहिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है और आपसे पूछा है कि अगर एक कॉपी को खरीदा जाए, एक कॉपी है, उस कॉपी को पुस्तक विक्रेता से 3x + 7 कॉपियाँ खरीदी गईं और उस पुस्तक विक्रेता ने उसका मूल्य 2x - 1 रखा। मतलब उस कॉपी का जो दाम रहा वो 2x - 1 है। तो कह रहा है उस कॉपी के मूल्य को बताइए, मतलब कुल कॉपी की जो मूल्य बनेगी वो कितना होगा। और इसमें एक प्रश्न और पूछा है कि यदि x बराबर 5 हो तो हमें कॉपी की कुल संख्या भी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉपी खरीदी गई है 3x + 7 और उसका जो मूल्य आया था, मतलब जो दाम आया था वो आया था 2x - 1। अब आप जानते हैं कि आपको जब संख्या निकालना, उस कॉपी का मूल्य निकालना है, तो मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं, जैसे आप उदाहरण लीजिए, आपने 5 टॉफ़ी खरीदा, आपने 5 रुपये में टॉफ़ी खरीदा और दुकानदार ने बताया कि हम 1 रुपये का 3 टॉफ़ी देंगे, 1 रुपये का 3 टॉफ़ी देंगे और आपने 5 रुपये का टॉफ़ी खरीदा। अब आप बताइए दुकानदार आपको कितना टॉफ़ी देगा। जी आपको 5 तिहाई 15, क्योंकि 1 रुपये में 3 टॉफ़ी दे रहा है, इसलिए वो आप जब 5 रुपये का खरीदेंगे तो 1 रुपये में 3, फिर 1 रुपये में 3, फिर 1 रुपये में 3, फिर 1 रुपये में 3 और 1 रुपये में फिर 3। इस तरीके से आप जब खरीदेंगे तो टोटल 5 रुपये में आपको 15 मिल जाएगा। या आप कह सकते थे 1 रुपये का 3 तो 5 रुपये का 5 × 15, आप ऐसे भी कह सकते थे। तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु का जब मूल्य निकालना होता है तो उसके एक मूल्य का दाम और उसकी संख्या से हमेशा गुणा किया जाता है। तो यहाँ से आपका जो संख्या है, जो मूल्य है वो 2x - 1 है और उस कॉपी की जो संख्या है आपका वो 2x + 1 एक कॉपी का दाम है। तो टोटल उसका जो मूल्य आएगा तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें आपस में गुणा कर देंगे 2x - 1। जब आप इसका गुणा करेंगे तो टोटल आपने जो कॉपी खरीदा है उसका मूल्य आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ से आप गुणा करिए तो देखिए, यहाँ से गुणा जब करेंगे आप तो इस 3x का गुणा पहले आप इस 2x में करिए, तो 3 दूनी 6x², फिर 3x का गुणा 1 में करेंगे तो 3x का 3x हो गया। अब आपने देखा 3x का गुणा दोनों में हो गया। अब आगे बढ़िए, अब आप इस 7 का गुणा दोनों में करिए, तो 7 का गुणा 2x में करेंगे तो 7 दूनी 14x और फिर 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 × 1 = 7 माइनस के 7 में। अब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, ये 6x² है तो आपने लिखा 6x² माइनस 3। अब ये 3x है, ये 14x है, इनके बीजी पद समान है, मतलब ये सजाती पद हैं और सजाती पद को हम हमेशा जोड़ घटा सकते हैं। तो 14x में 3x आप घटा दीजिए तो आपके पास 11x बचेगा और -7, अर्थात जो कॉपी का आपका मूल्य आ गया वो 6x² + 11x - 7 आ गया। अब आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और इसमें लगाया है कि यदि हम x का वैल्यू 5 रख दें, यदि x का वैल्यू हम 5 रख दें यहाँ पे, तो कॉपी की पूरी संख्या कितनी बनेगी वो बताइए। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ आप 5 रखिए। तो जब आप 5 रखेंगे तो इसको लिखेंगे आप 6 और ये x² है, x स्थान पे 5 रख के स्क्वायर कर दीजिए, धन 11 और ये x है 5 रख दीजिए -7। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 11 × 5 = 55
-7, 25 छक्का हो जाएगा 150, और ये आपका रहा 55 में आप 7 घटा देंगे। जब आप 55 में 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 48। अब 150 और 48 को जोड़ लीजिए, 8 5 9 198। तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 198, और आपके दिए हुए सवाल का यही आंसर है। इस तरीके से आपका ये सवाल ख़त्म हुआ। अब आप इस पर आधारित प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अभ्यास को लगा सकते हैं। अब आपके इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कुछ हैं जो आपके प्रश्नावली में दिए हैं। आप सभी लोग अपने प्रश्नावली को उठा करके वेजी व्यंजक से आधारित जितने भी सवाल हैं उनको आप धीरे धीरे स्टेप करके पूरे सवाल को लगा जाइए। ज़रूर आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम उसके लिए एक अलग से फिर से वीडियो बना देंगे। लेकिन ऐसा हम तभी करेंगे जब सभी लोग कमेंट करेंगे, और जो आपको प्रश्नावली पे कुछ सवाल रहेगा तो कमेंट में आप लिखेंगे, हम कमेंट में आपके सवाल को फिर से उसके लिए वीडियो बना देंगे। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में नए पाठ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। धन्यवाद।